हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भाषा और उसके दो रूपों के विषय में पढ़ा था। आज हम इसी पाठ के आगे के अंश को पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पढ़ा था कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। लेकिन इसके अलावा भी भाषा का एक और रूप है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन क्योंकि इसका बहुत ही सीमित प्रयोग होता है, इसलिए इसे भाषा के रूप का दर्जा नहीं दिया जाता। बच्चों, तुम्हें पता है कि विचारों का आदान प्रदान भाषा द्वारा ही होता है। तो आज हम सांकेतिक भाषा के बारे में जानेंगे। आप यहाँ पर दिखाए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार कर रहे हैं। ट्रैफिक सिपाही सिग्नल दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई बार हम इशारों या संकेतों के द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। इन चित्रों में यातायात संकेतक या फिर ट्रैफिक सिग्नल और यातायात नियंत्रित करने के लिए सिपाही के द्वारा किए जा रहे संकेत सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त निर्देशक बोर्ड या फिर नोटिस बोर्ड जैसे भोजनालय के बोर्ड पर चम्मच कांटा बना होना, विद्यालय के आगे बस्ता लिए बच्चों का बोर्ड होना, जेब्रा क्रॉसिंग आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। जो लोग सुन बोल नहीं सकते, वे भी संकेतों के द्वारा ही अपनी बात कहते हैं। कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहां बोलना मना होता है, जैसे पुस्तकालय या धार्मिक स्थानों पर। वहां भी सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम अलग अलग भाषाओं के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, एक अनुमान के अनुसार संसार में अलग अलग देशों में करीब 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। हमारे देश में आधिकारिक रूप से करीब 22 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं इस प्रकार हैं। पंजाब में पंजाबी भाषा, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, तमिलनाडु तमिल, ओडिशा ओडिया, कर्नाटक कन्नड़, उत्तर प्रदेश हिंदी, असम असमी, मणिपुर मणिपुरी, कश्मीर कश्मीरी या फिर डोंगरी, केरल मलयालम, आंध्र प्रदेश तेलुगु, बिहार मैथिली भोजपुरी और हिंदी, गोवा कोंकणी। तो इन राज्यों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारे देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। इसलिए यह भाषा राजभाषा के रूप में भी स्वीकृत है। राजभाषा उसे कहते हैं जो भाषा किसी देश में सबसे अधिक बोली जाती है। विदेशों में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं इस प्रकार हैं: अमेरिका अंग्रेजी, इंग्लैंड अंग्रेजी, जर्मनी जर्मन, चीन चीनी, जापान जापानी, पाकिस्तान उर्दू, फ्रांस फ्रेंच और स्पेन में स्पेनिश। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। ये तो था भाषाओं के विषय में। अब हम लिपि के विषय में पढ़ते हैं। बच्चों, जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो उस भाषा को बोलते समय हमारे मुंह से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। मौखिक भाषा ध्वनियों के द्वारा बोली जाती है तथा लिखित भाषा में हर ध्वनि के लिए कुछ विभिन्न चिन्ह
निश्चित किए होते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो भाषा लिखने के लिए हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिखने की प्रक्रिया लिपि है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यहाँ पर कुछ भाषाएं और उनकी लिपि दी गई है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती इन भाषाओं की लिपि देवनागरी है। बांग्ला, इसकी लिपि बंगाली, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रोमन, चीनी भाषा हांजी लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों, आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए और जो गृह कार्य दिया जा रहा है उसे पूरा कीजिए। धन्यवाद।